दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 दिन पहले 800 से ज्यादा उड़ानें बाधित होने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच और विशेषज्ञों से मिली जानकारी में सामने आया कि जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के सिग्नल से छेड़छाड़ की साजिश की गई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। दिल्ली एयरपोर्ट पर 6 और 7 नवंबर की शाम लगभग 7 बजे से बीच जो है पायलट्स और जीपीएस से फेक सिग्नल मिल रहे थे। इन फेक सिग्नलों के कारण कॉकपिट स्क्रीन पर विमान की स्थिति यानी कि पोजीशन ही बदल गई और एक नकली तस्वीर सामने आने लगी। इसकी वजह से पायलटों को रनवे के बजाय खेत दिखने लगे और विमान की ऊंचाई को लेकर भी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। ये गड़बड़ी 6 नवंबर की शाम को शुरू हुई थी और 7 नवंबर को सुबह 9 बजे सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए विमानों के पायलट जीपीएस आधारित ऑटो मैसेजिंग के बजाय मैनुअल पोजीशन पर शिफ्ट हो गए। जीपीएस में छेड़छाड़ की वजह से एटीएस यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी मैसेज देरी से मिलने लगे। एयर ट्रैफिक बढ़ने के साथ ही एयर स्पेस में विमानों के बीच की जो दूरी है उसको भी बढ़ाया गया। इसके चलते किसी भी बड़े हादसे को टाला जा सका। कई विमानों को दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कराने की जगह जयपुर और आसपास के हवाई अड्डों की ओर डाइवर्ट कर दिया गया। जीपीएस में छेड़छाड़ के साथ ही 7 नवंबर को आईजीआई पर एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ऑटोमेटिक मैसेज स्विच सिस्टम में भी तकनीकी खराबी आ गई, जिससे पायलट और फ्लाइट ऑपरेशन 12 घंटे से ज्यादा प्रभावित रहा। एएमएसएस एक कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम है जो कि पायलट, ग्राउंड स्टाफ और दूसरे एयरपोर्ट्स तक फ्लाइट प्लान, रूट, ऊंचाई और मौसम संबंधी जानकारी रियल टाइम में भेजता है। इसके काम ना करने पर सभी अपडेट मैनुअल यानी कि हाथों से ही करने पड़ते हैं, जिससे काम का बोझ और देरी बढ़ जाती है। इस घटना के कारण 800 से ज्यादा उड़ानें देरी से उड़ी और 20 को रद्द तक करना पड़ा। एयरपोर्ट का ऑपरेशन 48 घंटे के बाद नॉर्मल हो पाया। उच्च स्तरीय जांच शुरू हो चुकी है। दरअसल इस अचानक आई खराबी की उच्च स्तरीय जांच शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए कार्यालय में बैठक के बाद ये फैसला लिया। जांच में ये देखा जाएगा कि कहीं इसमें बाहरी ताकत या साइबर हमले का हाथ तो नहीं था। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने आशंका जताई कि हैकर्स को किसी विदेशी सरकार की मदद मिली हो सकती है। हैकर्स ने जीपीएस के ओपन सिविलियन मैसेज की कॉपी करके सिग्नल ब्लास्ट किया। सूत्रों के अनुसार देश में सिविलियन विमानों के जीपीएस से छेड़छाड़ के ऐसे 465 से ज्यादा मामले हाल के महीनों में डीजीसीए ने रिकॉर्ड किए हैं, जिनमें ज्यादातर घटनाएं जम्मू और अमृतसर जैसे सीमावर्ती इलाकों में दर्ज की गई हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक इसरो द्वारा विकसित किया गया स्वदेशी सैटेलाइट सिस्टम नाविक विमानन सुरक्षा बढ़ाएगा और ये पूरी तरह भारत के नियंत्रण में है। एक्सपर्ट्स की माने तो यदि नाविक उपयोग में होता तो दिल्ली एयरपोर्ट की एक घटना रोकी भी जा सकती थी। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।